भारत के गरीबों को अब गोश्त नहीं, लैपटॉप और एसी चाहिए। द प्रिंट के इस आर्टिकल पर मुसलमानों ने दिया अकल खोल देने वाला जवाब। पूरा मामला समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। इब्न खल्दून भारती इस्लाम के छात्र हैं और इस्लामी इतिहास को भारतीय नजरिए से देखते हैं। उनके कुछ निजी विचारों को द प्रिंट ने आर्टिकल के रूप में पब्लिश किया है। इब्न खल्दून भारती के इन विचारों पर बहुत से मुसलमानों ने भी जवाब दिया है। इब्न खल्दून भारती की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों का फेस्टिवल बकरीद आने वाली है और इसमें जानवरों की कुर्बानी करने के हुक्म पर बहस सोशल मीडिया पर एक बार फिर छिड़ गई है। हर साल की तरह इस साल भी जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता ईद उल अजहा में होने वाली कथित क्रूरता और हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इन सबके जवाब में मुसलमानों का कहना ये है कि भारत में बड़े पैमाने पर गोश्त का सेवन करने वाले बहुमत में हैं और वैसे भी हर दिन जानवरों को काटा जा रहा है। भारतीय उपमहादेश में और दूसरे मुस्लिम तथा खासकर अरब देशों में बकरीद जिस तरह मनाई जाती है उनमें बहुत फर्क है। दूसरे देशों में ये एक रस्म की तरह मनाई जाती है, जबकि यहाँ ये त्योहार के रूप में मनाई जाती है। वहाँ वो शांति के साथ ऐसे गुजर जाती है कि पता भी नहीं चलता। कुर्बानी वाले जानवर पर दौलत लुटाने की खुली नुमाइश नहीं की जाती और कुर्बानी के बाद जानवर के अंग बिखरे नहीं होते, जिससे लोगों को कोई असुविधा नहीं होती। इस काम के लिए बुचड़ खाने बने होते हैं या जगह फिक्स्ड होती है। गोश्त के बांटने और कचरे के निपटारे का इंतजाम होता है। भारत की तरह वो सड़कों, गलियों, छतों, बरामदों में कुर्बानी नहीं देते और कौवों तथा आवारा कुत्तों के लिए कचरा खुले में नहीं छोड़ देते कि वो उसे और फैला दे। भारत के मुसलमान ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बना सकते? जो लोग जानवरों की कुर्बानी पर लाखों खर्च करते हैं वो ऐसी सुविधाएं तो बना ही सकते हैं। बकरीद को भारत में शायद दिखावे के आयोजन के रूप में मनाया जाता है। इब्न खल्दून भारती के मुताबिक भारत में मुस्लिम राज की शुरुआत से ही बकरीद सियासत और ताकत का त्योहार रहा, जो हिंसा की हमेशा तैयारी का संदेश देता था। इब्न खल्दून भारती का मानना है कि आज के दौर में कुर्बानी का मतलब बदल गया है, खासकर भारत में। इस्लामी परंपरा के मुताबिक ईद उल अजहा त्योहार दरअसल अल्लाह के हुक्म पर पैगंबर इब्राहिम द्वारा अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी को याद करने के लिए मनाया जाता है। खुदाई मर्जी के आगे पूरे दिल से कुर्बानी किए जाने से खुश होकर अल्लाह ने उन्हें औलाद के कत्ल के गुनाह से बरी कर दिया और कुर्बानी के लिए उनके बेटे की जगह एक भेड़ को खड़ा कर दिया। ये कहानी बताती है कि इस मजहब में किस तरह से बदलाव आया और एक मनुष्य की कुर्बानी की जगह जानवर की कुर्बानी दी जाने लगी। अवधारणा के मुताबिक कुर्बानी का अर्थ हत्या नहीं था। इसका अर्थ था अपनी सबसे मूल्यवान चीज, अपनी जिंदगी, बेटे की जिंदगी या अपनी संपत्ति अल्लाह को भेंट करना। कृषि प्रधान समाजों में पशु संपत्ति माने जाते थे। अलग अलग भाषाओं में इसके दो शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। वो आर्थिक संकेत करते थे। मवेशी या पशुओं को धन माना जाता था। उत्तर भारत के किसान मवेशी को माल कहते रहे हैं, लेकिन आज जब कम ही लोग भूखे पेट सोते हैं, तब लोग किसी धनी पड़ोसी से मांस की चंद बोटियों के उपहार की अपेक्षा नहीं करते। ऐसे में इस तरह की प्रथा को क्या गरीबों को खाना खिलाने के नाम पर उचित ठहराया जा सकता है? आज जब मवेशी मुख्य संपत्ति नहीं है, तब पशुओं की हत्या को क्या कुर्बानी माना जा सकता है? खासकर तब जब इस तरह की प्रथा के पीछे ये अवधारणा हो कि इसके तहत अमीर लोग अपने धन में से एक हिस्सा गरीबों के लिए निकाल कर अलग रखे। क्या ये व्यक्ति को अल्लाह के करीब ले जाता है, जैसा कि कुर्बानी शब्द का मतलब लगाया जाता है? ये शब्द अरबी के 3 अक्षरों क, र, ब से बना है, जिसका अर्थ है करीबी। करीबी एक सापेक्षिक शब्द है। आज के दौर में इसका अर्थ भुखमरी नहीं है। विशेषाधिकार से वंचित लोगों को आज शायद अपनी बेटी की शिक्षा के लिए लैपटॉप की या अपने बेटे के सपने को साकार करने के लिए कुछ पैसे की ज्यादा जरूरत है। उन्हें गर्मी के मौसम में सुकून से सोने के लिए एसी की शायद ज्यादा जरूरत है। ऐसे लोग किसी पड़ोसी से थोड़े से मांस पाने का इंतजार नहीं करते। गरीबी के पैमाने बदल गए हैं, इसलिए दान का अर्थ भी इस लिहाज से बदलना चाहिए कि कम भाग्यशाली लोगों को परेशानियों से मुक्त करने के लिए क्या कुर्बानी करने की जरूरत है। इब्न खल्दून भारती के इन विचारों पर जनता ने जो जवाब दिया है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। एक्स यूजर ताब सुखन ने इसके जवाब में लिखा, भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 देशों में 105वें स्थान पर है। जो व्यक्ति इब्न खल्दून के नाम का दावा करता है वो इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? शायद भारतीय जोड़ने से मूर्खता बढ़ती है। सामान्य नागरिक अपनी उचित हिस्सेदारी का टैक्स चुका रहे हैं और वो लैपटॉप और एसी देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। यूसुफ अहमद अंसारी नाम के एक शख्स ने लिखा, शेखर गुप्ता जी को एक बिन मांगी सलाह। इब्न खल्दून ने जब अपने असली नाम से लिखा तो ये थोड़ा अधिक ईमानदार था,
कम से कम इससे ऐसी क्रूर बकवास को विश्वसनीयता का जामा पहनाया, क्योंकि उनके पेशे और इम्पोर्टेंस के आधार पर उनके इरादे पता थे। ओज़ेर नाम के एक यूजर ने इस पर लिखा, हिंदी बेल्ट के लोग अंधे हैं। जैसे ही उन्होंने पायजामा कुर्ता पहनना सीखा वो बुद्धिजीवी बन जाते हैं। उनके मूंगफली के आकार वाले दिमाग में सिर्फ मुसलमान दिखते हैं। वो किसानों, दूध इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट और बहुत कुछ नहीं देख पाते। सबा नाम के एक यूजर ने इब्न खल्दून भारती से कहा, आराम की चीजों से ज्यादा जरूरी है खाना। लोग लैपटॉप का क्या करेंगे जब बेसिक खाने की ही जरूरत पूरी नहीं हो पाएगी। मुंतहा नाम के यूजर ने लिखा, 1 किलो गोश्त ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का मिलेगा और लैपटॉप कितने का मिलेगा। हम हमेशा से लाखों और करोड़ों में ज़कात अदा करते हैं। रमजान में 2 रुपए दान ना देने वाले ज्यादा ज्ञान ना दे। इंसान के लिए सबसे बेसिक नीड होती है रोटी। शाहबाज खान नाम के एक शख्स ने लिखा, ईद उल अजहा कुर्बानी का फेस्टिवल है जो मैंडेटरी है उन पर जिनके माली हालात अच्छे हैं। भारत का गरीब पशुपालन करता है, साल भर की बकरीद में बेचकर पैसा कमाएगा जिससे वो खुद लैपटॉप ले लेगा। और जिस हिसाब से बिजली के बिल आ रहे हैं, गरीब छोड़ो अमीर भी एसी नहीं लेगा। एक यूजर ने इस पर जवाब देते हुए लिखा, लैपटॉप और एसी के बाद क्या, इसका बिल कौन देगा। इंडिया में गरीब की जिम्मेदारी मुसलमानों की है या सरकार की है। सरकार 35,000 करोड़ जीएसटी मुसलमानों से वसूलती है। हमें लेक्चर मत दो ये बातें होली दिवाली पर करना। मोहम्मद फराज नाम के एक बंदे ने इस पर रिएक्ट करते हुए लिखा, देश साउथ एशिया में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे खराब पोजीशन पर है और इब्न खल्दून को लगता है कि खाने से ज्यादा जरूरी एसी और लैपटॉप है। कम से कम अपनी शिद्दत पसंदी की वजह से इब्न खल्दून के नाम को शर्मिंदा मत करो। इस आर्टिकल के जवाब में बहुत से लोग इस्लामिक विद्वानों का वो जवाब भी शेयर कर रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि दीन में बहुत से मनासिक है, वो इंटरचेंज नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर कोई शख्स रोजे के बदले नमाज और नमाज के बदले रोजा रखे, ज़कात देने के बदले नमाजें पढ़े, ये अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। ये सारे मनासिक बेहद अहम है। ये तमाम मनासिक तकवा पैदा करते हैं, यानी ये मनासिक लोगों को अल्लाह के करीब करते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।